200 यूनिट का एक बहाना है, इसका असर सब पर पड़ेगा। अगर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो उनके माँ बाप पर पड़ेगा। लोगों के आंख में मिर्च झोंकी है, धूल झोंकी है, और ये धूल झोंक कर ही इसने फूल का साथ दिया है। ये झाड़ू और फूल एक साथ होकर जनता को लूट रहे हैं। ये केजरीवाल सिर्फ पलटीबाज बनकर रह गए देश में। ये केजरीवाल सिर्फ पलटीबाज बनकर रह गए देश में। मैं ये कहूँगा कि इस वक्त बिजली के जो दाम बढ़ रहे हैं और जो महंगाई बढ़ी है उसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। हाँ भाई साहब, क्या मांगे लेगा? जाहिर तौर पर जो केजरीवाल ने दिल्ली की जनता को धोखा दिया है, खाली लिफाफे बांट के सरकार बनाई है और आम आदमी पार्टी की भावनाओं को, आम आदमी की भावनाओं को आहत किया है। आज हम सब चौधरी अनिल के नेतृत्व में, अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में सड़कों पर हैं। और जैसा हमारे नेता ने मांग की है कि बिजली के बढ़े हुए दाम जो केजरीवाल ने ये जनता के ऊपर बोझ किया है, अनिल साहब ने बहुत साफ तौर पर कहा है कि 200 यूनिट का एक बहाना है, इसका असर सब पर पड़ेगा। अगर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होंगे तो उनके माँ बाप पर पड़ेगा, उद्योग पे पड़ेगा, सब पे पड़ेगा। और मैं कहता हूं, ये मदिरा मंत्री का जो दोस्त है केजरीवाल, इसने हमेशा लोगों के आंख में मिर्च झोंकी है, धूल झोंकी है, और ये धूल झोंक कर ही इसने फूल का साथ दिया है। ये झाड़ू और फूल एक साथ होकर जनता को लूट रहे हैं। दिल्ली की जनता में त्राही त्राही माम है। केजरीवाल की कलई खुल चुकी है। इन्होंने सबसे पहला ये बुरा काम किया दिल्ली के साथ कि शिक्षालय और मदिरालय को एक साथ किया, विद्यालय और मधुशाला को एक साथ किया। बस्ते में बोतल पहुंचाने वाले ये केजरीवाल और उनके मदिरा मंत्री मनीष सिसोदिया आज कारागार में है। और बिजली में ये जो घोटाला हुआ है, ये आहट है। जैसा चौधरी अनिल ने कहा है कि जब हमने मदिरा का मामला उठाया था तो मनीष को जेल हुई थी, और आज बिजली का मामला उठा रहे हैं तो ये केजरीवाल के हाथों की तरफ बढ़ती हुई हथकड़ी दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर आने वाले समय में जनता मांगेगी, और कांग्रेस अनिल चौधरी अनिल जी के नेतृत्व में जो आगे बढ़ रही है, हम सड़क पर जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर घर की कुंडी खटखटाएंगे और बताएंगे कि ये झूठ की लूट करने वाला जो केजरीवाल है, ये आपको लूट रहा है, आपके बच्चों को लूट रहा है, आपके हक को मार रहा है। आज वक्त आ गया है कि इस झाड़ू से बचना चाहिए। हर बात पे पलटी, जो हर बात पर पलटी मारे वो केजरीवाल की सरकार है। और कौन सी बात पर पलटी मार दी उन्होंने? वो तो उन्होंने अपने बच्चों के सिर पर हाथ रखा था और कसम खाई थी, ना गाड़ी लूंगा ना बंगला लूंगा। आज शीश महल बना लिया। केजरीवाल ऐसा कौन सा चेहरा है, केजरीवाल का इतना सुंदर कौन सा चेहरा है जो 10 लाख के पर्दे के पीछे छुपेगा? ऐसा कौन सा केजरीवाल साहब सोना खाते हैं कि 5 लाख का कमोड पे बैठते हैं? ऐसा कौन सा केजरीवाल जी बहुत हीरा उगलते हैं जो लोग अपने घरों को स्विमिंग पूल बना रहे? ऐसा केजरीवाल साहब कौन से सुरखाब के पर लग गए उन्हें कि बड़ी बड़ी आलीशान गाड़ियों में चलने लगे? जो बात कही केजरीवाल साहब ने वो सारी बातों से पलट गए। ये केजरीवाल सिर्फ पलटीबाज बनकर रह गए देश में। जिन जिन बड़े लोगों को इन्होंने चोर कहा था, आपको याद होगा भाई साहब, उन्हीं लोगों के घर पर नाक रगड़ते घूम रहे। आज इन्हें एक नया ड्राइवर मिला हुआ है, जिसका नाम है भगवंत मान। वो ड्राइवर वहां से गाड़ी बोले क्या था, एयरबस, और उसमें केजरीवाल को बिठाता, और केजरीवाल पूरे कभी तेलंगाना, कभी बिहार, कभी कहीं उड़ते फिर रहे। लेकिन हम एक तरफ 23 जून को देख रहे थे कि पटना में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता जो है एक साथ विपक्ष की मीटिंग कर रहे थे और विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, और आप यहाँ दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ ही प्रदर्शन। जाहिर तौर पर हम उस पर बहुत सारे दल थे, सिर्फ केजरीवाल की पार्टी और हमारी पार्टी नहीं थी। आप ये सोचो, जिसका गिनती का जुम्मा एक सांसद है, वो भी तुक्के से बना हुआ है, कल रहेगा नहीं रहेगा। आज कांग्रेस के 100 सांसद हैं साहब। हम सारी एकता विपक्ष की इकट्ठी होगी कांग्रेस के झंडे तले। कांग्रेस के बिना विकल्प नहीं है। चौधरी अनिल ने कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, हम विपक्ष का सम्मान, जनहित पे साथ हैं। अरविंद केजरीवाल के व्यक्तिगत हित पे थोड़ी ना साथ देंगे। देश का हित होगा, हम सबके साथ होंगे। अगर केजरीवाल लूट करेगा, केजरीवाल भ्रष्टाचार करेगा, तो हम उसकी पोल खोलेंगे। उसकी अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर क्या कदम उठाएंगे? जाहिर तौर पर चौधरी साहब ने कहा है कि शनिवार को एक बड़ी मीटिंग होगी, प्रदेश के सारे बड़े नेता निर्णय करेंगे, और जो भी हमारे नेता निर्णय करेंगे हम उस निर्णय का स्वागत करेंगे और कंधे से कंधा मिलाकर अपने नेता के साथ खड़े होंगे। हर वक्त उनका साथ देंगे। इसके लिए चाहे पसीना बहे, चाहे खून बहे, चाहे हमारी जान तक चली जाए, लेकिन हम अनिल चौधरी साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। ये कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मजबूत होकर सड़कों पर निकला। साहब, हमने सरों पे कफन बांध रखे हैं। हम केजरीवाल की नीतियों का विरोध करेंगे, डट कर विरोध करेंगे। हाँ, क्या कहेंगे जो आज प्रदर्शन हुआ, कैसा, क्या मांगी थी? देखिए, हम चाहते हैं कि मूल रूप से गरीबों के लिए काम होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि हमें मुफ्त में ये चाहिए, हमें चाहिए रोज़गार चाहिए ताकि सबकी ज़रूरत पूरी हो सके। हर आम आदमी को लोगों को ये चाहिए कि रोटी, कपड़ा और मकान। महंगाई इतनी हो चुकी है, रोज़गार है नहीं है, लोग आत्महत्या करने में लगे हुए हैं। इसका सारों कि केजरीवाल जी ने सबको मुफ्त का सबको वो दिखाया कि हम ये देंगे, वो देंगे, वो देंगे।
आज देश के हालात क्या हैं आप देखिए। महंगाई इतनी ऊपर आ चुकी है कि इस वक्त जो तनख्वाहें हैं वो भी नहीं बढ़ रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश में आ रही हैं। हमारे को क्या चाहिए, हम ये चाहते हैं कि 2014 से पहले जो बुरे दिन थे वहीं रहें। तो आप 2014 से पहले की बात कर रहे हैं, तो क्या आप क्या इसमें ये भी कहना चाह रहे हैं कि केजरीवाल और भाजपा जो है वो एक साथ मिली भगत का काम, जैसा कि कांग्रेस हमेशा कहती है कि बी टीम की तरह काम करती है आम आदमी पार्टी? हो सकता है। अंदर खाने में हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारे को ये चाहिए कि हमारे देश की और दिल्ली की जनता को जो सुविधाएं जो मिलती थी पहले वो हमेशा वैसी ही मिले। लेकिन सर दूसरी तरफ हम देखते हैं एक पहलू ये भी है कि अभी पटना में जब मीटिंग होती है तो मीटिंग में साथ मांगते हैं, कांग्रेस भी साथ रहती है, आम आदमी पार्टी और तमाम 15-16 पार्टियां जो थी साथ थी, और उन्होंने एक साथ बयान भी दिया कि अगर मोदी को हटाएं तो विपक्ष को एकजुट होना है। एक तरफ विपक्ष की एकजुटता की बात होती है और यहाँ दिल्ली में जो विपक्षी पार्टियाँ मीटिंग करी आज वही आपस में लड़ रही हैं। मैं सिर्फ अभी दिल्ली में हूँ तो मैं सिर्फ दिल्ली की बात करूँगा। मैं ये कहूँगा कि इस वक्त बिजली के जो दाम बढ़ रहे हैं और जिस चीज़ से महंगाई बढ़ी है उसके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। और हमारे को डीटीसी में बस किराया फ्री में नहीं चाहिए, हमारे को बिजली फ्री नहीं चाहिए, हमारे को रोज़गार चाहिए ताकि हम कमाएं, अपने परिवार को आगे बढ़ाएं, अपनी दिल्ली को मजबूत करें, अपने देश को मजबूत करें, भाईचारा हमारा बरकरार रहे। यही हमारे देश की घनता है। हमारा देश सबसे पहले है। मुझे सबसे पहले अपने हिंदुस्तानी होने पर गर्व है, बाद में अपने हिंदू होने पर गर्व है। तो यहाँ पर आपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बात सुनी जो लगातार ये कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल को अपना फैसला वापस लेना पड़ेगा। इस मामले पर और क्या आगे होता है ये हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। कैमरामैन सुमित के साथ मैं सुमित कुमार सिंह। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। सौगंध वतन की।